लीजिए, एक ऐसी जगह जहां 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे और उन्हें पढ़ाने वाले 2,000 वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर थे। एक ऐसी लाइब्रेरी जहां इतनी किताबें थी कि जब उसमें आग लग गई तो वो 3 महीने तक चलती रही। हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। Story of Nalanda University. Since Nalanda University was the leading नालंदा विश्वविद्यालय है नालंदा की, जो दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहां लोग चाइना, जापान, तिब्बतन, साउथ कोरिया से पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन आज वहां सिर्फ एक खंडर है। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र, इतनी बड़ी लेगेसी खत्म कैसे हुई? कि वीडियो में हम नालंदा की इसी दर्दनाक तबाही की पूरी सच्चाई एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, नालंदा एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं था, ये एंशिएंट इंडिया के इंटेलेक्चुअल पावर का सिंबल थी। 5th सेंचुरी में गुप्त एम्पायर के वक्त बनाई गई यूनिवर्सिटी उस जमाने में ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से भी कई आगे थी। यहाँ से बुद्धिज्म नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ मेडिसिन, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पर डीप रिसर्च होती थी। लेकिन 12th सेंचुरी के एंड तक आते आते सब कुछ बदल गया। एक ऐसा नाम हिस्ट्री में आता है जिसे नालंदा की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है, बख्तियार खिलजी। लेकिन क्या खिलजी ने ये सब गुस्से में किया या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न था? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टोरी शुरू होती है बख्तियार खिलजी से, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक जनरल था। खिलजी बिहार और बंगाल को कॉन्कर करने निकला था। एक पॉपुलर कहानी है, लेजेंड के मुताबिक खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया। उसके हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब किसी ने सजेस्ट किया कि नालंदा के एक बहुत बड़े स्कॉलर राहुल श्री बादरा उनका इलाज कर सकते हैं। खिलजी थोड़ा इजोस्टिक था। उसने कहा कि मैं किसी नॉन मुस्लिम से इलाज नहीं कराऊंगा। लेकिन जब हालात बिगड़ी तो उसे राहुल श्री बादरा को बुलाना ही पड़ा। राहुल जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आपको कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी, बस ये कुरान पढ़नी होगी। और हैरानी की बात ये थी कि खिलजी ठीक हो गया। लेकिन खिलजी खुश होने के बजाय जलने लगा। उसे ये बात हजम नहीं हुई कि एक भी इंडियन स्कॉलर के पास उसके टीमों से ज़्यादा ज्ञान है, और उसने सोचा कि अगर ये ज्ञान जिंदा रहा तो उसकी सुपीरियरिटी खत्म हो जाएगी। और इसी जेलेसी का रिजल्ट था नालंदा पर अटैक। लेकिन वे क्या सिर्फ एक बीमारी की इलाज इतनी बड़ी तबाही की वजह हो सकती है? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये कहानी सिर्फ एक लेजेंड है, असल वजह शायद कुछ और थी। क्या खिलजी ने नालंदा को एक फोर्ट समझ लिया था? और क्या आपको पता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे देखकर इन्वेडर्स डर गए थे? इन सवालों के जवाब हम अगले सेक्शन में देंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। नालंदा की लाइब्रेरी का नाम था धर्मकुंज। इसके 3 बड़े पास थे, रत्नासागर, रत्नादारी और रत्नजंका। ये 9 स्टोरी बिल्डिंग थी। जब खिलजी ने यहाँ अटैक किया तो उसने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, उसने पूरी लाइब्रेरी में आग लगा दी। कहते हैं कि वहाँ इतनी किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट थी कि वो लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, हजारों